अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एरीज से शुरू करेंगे। एरीज आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपके रिलेशनशिप में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ इमेच्योर एनर्जीज भी रह रही हैं। आप दोनों में से कोई एक थोड़े से रेस्टलेस, थोड़े से एंग्शियस हो रहे हैं। मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस वीक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। टॉरस आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, प्रोफेशनल फ्रंट वर्क थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक के लिए इस वीक कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट भी अहम रहती हुई दिख रही है। एंड जेमिनीज आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप दोनों में से कोई एक बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों के मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, छोटी छोटी सी बातें हर्ट हो सकती हैं, ओवर लविंग, ओवर गिविंग भी रह सकते हैं, कहीं खुद को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है ना जेमिनीज, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रही हैं, कहीं उस पर बहुत ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं। इस कार्ड का मैसेज होता है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, क्योंकि देखिए 5 कप में से 2 कप्स अभी भी हैं। तो जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे फोकस करें, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करें, और आप ऐसा करेंगे तो रिलेशनशिप को भी बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो फिर एक क्रिबिंग, क्लिंगिंग वाली एनर्जीज इस वीक रहेंगी। एंड लियोज आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड कहता है या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर, और पीछे अगर चीज़ें स्टक थी इस रिलेशनशिप में, तो इस वीक मूवमेंट आती हुई दिख रही है। बहुत स्पीड से जो भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल ये वीक ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। एंड वर्गोज आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ये कार्ड कहता है थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हैं। होता है ना कभी कभी कि कोई भी चीज़ हमें वो हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे पा रही होती है, हम थोड़ा सा एक मन बुझा बुझा सा है, वैसी सी एनर्जीज में रहते हैं। तो ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ को छोड़कर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए कोई बात हो सकती है आपने पकड़ कर रखी हुई थी, कुछ के लिए कनेक्शन हो सकता है। और अगर ऐसा है तो परेशान ना हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। तो ओवरऑल कहीं अगेन किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। एंड लिब्राज आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कहीं एक फियर, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, पीछे कोई चीज़ें हर्ट करी हैं, और इस वीक ऐसा लग रहा है कि बस थक गए और हिम्मत नहीं है और स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने का। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ, आप अपनी मंजिल, मकसद के बहुत करीब हैं। एक फाइनल एफर्ट आपने लेना है, जो चाहते हैं उसे पा जाएंगे। तो अभी टाइम नहीं है आप गिव अप करें या थक के बैठें, फाइनल एफर्ट ज़रूर दें। एंड स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है जो भी आप चाहते हैं इस वीक उसी से ही रिलेटेड चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं, थोड़े से इश्यूज, मसले रह सकते हैं। और अगर आपने विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील किया, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, आपने बहुत करेजियसली जो चाहते हैं उसकी तरफ एक्शन, इनिशिएटिव्स लिए, तो ज़रूर आप उसको अचीव कर पाएंगे, यानी कि सक्सेस मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव के साथ। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है। तो या तो आप अपना लव अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हैं, ओवरऑल एक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय आप इस वीक अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड भी कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, कंप्लीशन की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक आपके रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है, ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक की फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट रह रही है, या फिर आप दोनों ही आगे हमेशा के लिए कैसे ये रिलेशनशिप रहे उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड डिस्कशंस या फिर बातचीत कर रहे हैं।
एक्वेरियस आप लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन रह सकती है और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं एंड कम्युनिकेशन भी ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं ना, जो बात निकल गई मुंह से वो फिर तीर कमान की तरह होती है, वापस नहीं आ सकती है और बाद में आप रिग्रेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ख्याल रखें और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़रूर रखें। बहुत लॉजिकल, बहुत एनालिटिकल होकर चीज़ों को ना डील करें। एंड पाइसेस आप लोगों के लिए कार्ड है द मून और ये कार्ड कहता है कि फियर, इनसिक्योरिटी इस वीक स्पेसिफिकली लव लाइफ से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, रीज़न सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन मून का कार्ड कहता है जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है कहीं वो आपके मन में ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। यानी कि हो सकता है कि रियलिटी में कोई इतना इशू मसला नहीं है जितना आपका माइंड उसको क्रिएट कर रहा है। तो देखिए, अंधेरा सिर्फ और सिर्फ लाइट से जाता है और ये जो फियर, इनसिक्योरिटी होती है, जब आप नॉलेज गेन करते हैं उसी चीज़ से रिलेटेड, यानी कि और जानकारी हासिल करते हैं, तो चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। तो इस वीक जब भी कोई फियर, इनसिक्योरिटी आपको परेशान करे, पॉज करके अपने आप से ज़रूर पूछ लें क्या ये रियल है या आपके माइंड की क्रिएशन है। ऐसा करेंगे तो चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं।